सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में। हम कर रहे थे 8.3। हमने 8.3 का पहला पार्ट एक साथ 11 सवाल नहीं करवा के पार्टों में कर दिया है, यानी अलग अलग टुकड़ों में कर दिया है। 20-20 मिनट के वीडियो जारी करेंगे। तो देखो पहले सवाल हम कर चुके हैं। अब अगला सवाल हम करते हैं 8.3 का आगे से शुरू। हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें दिया गया है कि एक बैंक से एक बंदा लोन लेता है और लोन क्या लेता है कि उसने 80,000 रुपये लिए, 10% की दर से लिए, समय उसने 1.5 वर्ष मांगा, यानी 1/2 वर्ष उसने मांगे। तो अब वो क्या करता है, पहले तो वो वार्षिक रूप से कुल भुगतान कितना करेगा, यानी 12 महीने से उसने कुल कितने रुपए देने होंगे। एक दूसरा भाग ये है कि उसे अर्धवार्षिक रूप में यदि वो देगा तो वो कितना रुपया देगा। फिर उन दोनों का हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। यानी भुगतान राशि, भुगतान का मतलब होता है मिश्र धन, भुगतान कितना करेगा, और ब्याज का मतलब होता है ब्याज अलग होता है और भुगतान अलग होता है। भुगतान का मतलब जो हमने उससे उधार लिया वो पैसा भी हमें देना होगा, और जो हमें ब्याज है वो भी हमें उनमें शामिल करके देना होगा। तो पहला सवाल मिश्र धन करना है हमें, भुगतान के लिए मिश्र धन ज्ञात करना है, हमेशा ये याद रखना है। और 2 या 3 वर्ष का दे तो वहाँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात है करना है। अगर आपको साधारण ब्याज करना होगा तो अगला देगा कि साधारण ब्याज से उसने उधार लिया है, अन्यथा यदि साधारण ब्याज का नाम न हो तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है। अब ध्यान हमें ये रखना है कि ब्याज ज्ञात करना है या फिर भुगतान करना है। अगर भुगतान का नाम आता है इसका मतलब होता है मिश्र धन, और मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। ब्याज ज्ञात करना हो तो आप मूलधन को घटा दीजिए, ब्याज आ जाएगा। अगर मिश्र धन ज्ञात करना है तो मूलधन को घटाना नहीं है। तो देखो मूलधन 80,000, 1 प्लस दर 10/100 घात समय। समय 1.5 वर्ष है। अब 1.5 वर्ष हमें पता है 1 साल तो पूरा होगा, और फिर क्या होगा आधा साल, और आधे के लिए क्या बोलते हैं अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक बोलते हैं। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आधी समय दुगुना, आधे का दुगुना क्या होगा 1, और दर आधी यानी 10 का आधा 5/100। तो फिर क्या होगा 80,000 110/100 105/100 2 0 2 0 4 0। तो बचा क्या 8 गुणा 110 गुणा 105। इनको गुणा कराने पर हमें भुगतान कितने रुपए लौटाना होगा, 92,400 रुपये हमें उसे चुकाने होंगे। फिर वो कहता है कि वह रुपए जो है वो अर्धवार्षिक रूप में देगा। अर्धवार्षिक का अगला खुद कह दिया। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, 6 महीने से वो हिसाब करेगा, 6 महीने से वो कितनी राशि लौटाएगा। अर्धवार्षिक नाम आते ही हमारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि दर को क्या करना चाहिए, आधा करना चाहिए, और समय को हमें क्या करना चाहिए, दुगुना करना चाहिए। तो दर हमारी थी 10, 10 का आधा कितना होता है 5। समय हमारा था 1.5 वर्ष, यानी 1.5 2 पर करने पर क्या होता है 3 वर्ष पूर्ण होते हैं। तो देखो वही भुगतान करना है, ब्याज ज्ञात नहीं करना है। भुगतान देखो क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन का वही सूत्र होगा, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। मूलधन क्या होता है 80,000, 1 प्लस दर 5/100 घात समय। समय कितना 3, 80,000 105/100 105/100 105/100। 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल। अब बचे नीचे कितने 100। 4 के पहाड़े से काटने पर 2, 4 के पहाड़े से काटने पर 25, 5 के पहाड़े से काटने पर 5, 5 के पहाड़े से काटने पर 21, इस 5 से काटने पर 21। बचा क्या 2 गुणा 105 गुणा 21 गुणा 21, तो आया कितना 92,610 रुपये हमारे आए। उसने पूछा क्या कि उसका अंतर क्या है भुगतान राशि का। अगर वो 12 महीने से देगा तो उसका भुगतान कितना करना होगा, और अर्धवार्षिक देगा तो फिर इन दोनों का अंतर। तो दोनों में अंतर, बड़ी संख्या कौन सी है 92,610 माइनस 92,400, तो अंतर कितना आया 210 रुपये का। यानी अगर 6 महीने से वो हिसाब करेगा और 1 साल से यदि वो हिसाब करेगा तो कितने रुपए अधिक देने होंगे, 210 रुपये अधिक देने होंगे। सवाल नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब अगला नेक्स्ट सवाल करेंगे, उससे पहले आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सवाल नंबर है 7। 7वां सवाल हम करते हैं। 7वें सवाल में कहा क्या गया है वो देखिए। 7वें सवाल में ये कहा गया है, एक मारिया है, मारिया किसी बैंक से 8,000 रुपये उधार लेती है, और बैंक वाले कहते हैं कि 5% से आपको दिया जाएगा, और आपको वार्षिक रूप से दिया जाएगा, यानी 12 महीने के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। यानी जिस दिन आपको 12 महीने होते हैं उस दिन आप हमारा ब्याज सहित हमारा पैसा आपको लौटाना होगा। और यदि आप
1 साल बाद अगर हमारा पैसा नहीं लौटाते हो तो आपका क्या लगेगा, 1 साल बाद आपको लगेगा जो हमारी राशि दी गई है, जो हमारा 1 साल का ब्याज बनता है, उस राशि का हमारा ब्याज आपको लगेगा। तो उसने कहा कि 2 वर्ष का अंत में, अब बैंक वालों को मारिया है जो बैंक में पैसे लौटाएगी, तो 2 साल बाद कितने रुपए लौटाएगी। तो ये बताओ, आप समझदार हो कि 2 साल बाद ब्याज तो अगला लेगा नहीं, अगला आपकी जो राशि दी है 8,000 रुपये वो भी साथ में लेगा, और 2 साल के लिए बरत रहा है, तो 2 साल में क्या लगेगा, 2 साल में कुल राशि के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, आपको बताया होगा मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 घात समय। मूलधन हमारा 8,000, 1 प्लस दर हमारी 5 बट्टे 100, समय हमारा 2 वर्ष। 8,000 105 बटा 100, 105 बटा 2 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 के पहाड़े से काटने पर 4, 2 से काटने पर 5, इस 5 को काटने पर 21 बचा गया। 4 गुणा 105 गुणा 21 क्या आया, 8,820 रुपये उसे 2 साल के अंत में उसे चुकाने होंगे। अब ये दूसरा सवाल हमें ये दिया हुआ है कि तीसरे वर्ष का सिर्फ आपको ब्याज कटना है। अब क्या 2 साल बाद में पैसे दे आई और पैसे देने के बाद तीसरे साल का ब्याज बुझे, तो ब्याज बुझा है तो क्या तीसरे 1 साल का बुझा है, और 1 साल में मैंने पहले भी बताया 1 साल का यदि हमारा आता है तो 1 साल के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, साधारण ब्याज करते हैं। तो पहले हमारे पास 2 साल का मूलधन ये हो गया, दर हमारी 5 है, समय हमारा 1 साल के लिए दिया गया है, क्योंकि 2 वर्ष का तो हम दे चुके हैं, तो बचा गया तीसरा 1 जीरो यहाँ से 5 से काटने में 2, 2 से काटने में 441, यानी 1 साल का ब्याज कितना देना होगा, 441 रुपये हमें लौटाने होंगे। ये हमारा सवाल था 7 नंबर कंप्लीट। अब अगला करेंगे 8वां सवाल। सवाल नंबर है 8। सवाल 8 में दिया क्या गया है, सवाल 8 है हमारे पास 10,000 रुपये 1.5 साल के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि में शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक, शर्त क्या दे रखी है, अर्धवार्षिक, और ये बताइए कि कौन सा ब्याज अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होता है। अब ये बताना है कि यदि वार्षिक रूप से ले रहा है वो ज़्यादा है ब्याज, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है वो ज़्यादा है, और राशि कुल राशि कितनी, कुल का मतलब क्या हुआ, मिश्र धन। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। उसकी शर्त क्या थी, वार्षिक रूप शर्त वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात समय माइनस से मूलधन। तो मूलधन 10,000 समय 1 प्लस दर 10 बटे 100 घात, अब देखो समय 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष का मैं पिछले सवाल में आपको बताया कि 1.5 वर्ष का मतलब देखो 1 वर्ष तो पूरा है और फिर है 6 महीने, 6 महीने होते हैं अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आधी हो जाती है। तो एक यहाँ पर तो दर पूरी कर दी, यहाँ पर दर आधी, और समय को दुगुना कर दिया, तो समय आधे का क्या होगा, दुगुना 1 होगा, और दर 10 की आधी कितनी होगी, 5, 1 प्लस 5 बटे 100 माइनस 10,000, 10,000 110 बटा 100, 105 बटे 100 माइनस 10,000, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से, गुणा किया 110 गुणा 105 गुणा किया 11,550 माइनस 10,000। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आया, 1,550 रुपये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के प्राप्त हुए। फिर उसने हमारा शर्त क्या दिया था, इसके बाद हमारी शर्त ये दी थी कि अर्धवार्षिक रूप से कुल राशि होगी, क्या होगी, अर्धवार्षिक रूप से हमारी कुल राशि होगी। उसके बाद चक्र मिश्रधन की शर्त है अर्धवार्षिक रूप से, तो समय को दुगुना कर दिया, दर को क्या कर दिया, आधी, और इस समय में कुल राशि का भुगतान था। कुल राशि का भुगतान का मतलब मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन में मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात समय, मूलधन 10 और दर हमारी आधी हो गई 5 बटे 100 घात क्या हो जाएगा, समय 1.5 वर्ष था, दुगुना करने पर 3 वर्ष आ जाएंगे। 1.5 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 वर्ष। 105 बटे 100, 105 बटे 100, 105 बटे 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 5 से काटने पर 20, 5 से काटने पर 21, 5 से काटने पर 4, 5 से काटने पर 21, क्या आया, 105 इंटू 21 बटे 4, तो क्या आया 11,576.25 रुपये आए। अब हमें पूछा था अर्धवार्षिक रूप में ब्याज कितना होगा। अब ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज कैसे ज्ञात होगा कि हमने कुल राशि कितनी थी, कुल का मतलब भुगतान मिश्र धन आया, और जो मिश्र धन आया उसमें से हमने मूलधन घटाया तो क्या बचा, ब्याज। तो ब्याज का सूत्र भी यही होता है, मिश्र धन हमारे पास है उसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ब्याज बचेगा 15,076.50 1576। अब ये बताओ
चक्रवृद्धि ब्याज से अधिक देना होगा या अर्धवार्षिक से अधिक देना होगा? अर्धवार्षिक ब्याज अधिक लगेगा, अर्धवार्षिक रूप में ब्याज अधिक लगेगा, ब्याज अधिक। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 8 कंप्लीट हुआ। फिर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 9, सवाल 9 आपको खुद को करना है। सवाल 9 जैसा हमारा था, सवाल 9 में हमें दिया क्या गया है? सवाल 9 में ये दिया गया था कि राम है 4096 रुपये उधार लेता है और 18 महीनों के लिए लेता है। अब हमें कंफ्यूज यहाँ पर हो गए कि 18 महीने, अब 18 महीने हमें पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। फिर बचे कितने? 6 महीने। तो 6 महीने क्या हो गए? अर्धवार्षिक, यानी 1.5 साल के लिए वो पैसे उधार लिए। फिर उसने कहा कि दर 12/1/2, तो दर कितनी है? 12/1/2, यानी अब वो अर्धवार्षिक के रूप में लेगा। अर्धवार्षिक में दर को आधा कर देंगे और समय को क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। तो समय क्या था? 1/1/2, तो कितना हो गया? 3 वर्ष। और वो था 12/1/2, तो यानी 12.5 था, इसका आधा यानी बट्टे में 2। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 12 दूनी 24, 25, 25/2, इसका आधा मतलब 1/2, यानी 25/4 आप कर सकते हो। सवाल नंबर 9 आपको खुद को करना है। मैं सवाल नंबर 10 आपको बताने जा रहा हूँ। सवाल 10 में होता क्या है? देखो, एक सवाल ये दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या है और 5 साल, हर 5% साल से बढ़ रही है। और ऐसा आया कि 2003 के अंत में वो जनसंख्या कितनी हो गई? 54,000 हो गई। हमें पूछा है कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी, यानी पहले का पूछा है। 2003 का दिया हुआ है और पहले का हमें पूछा है। और दर 5% से वो संख्या, देखो जनसंख्या बढ़ती भी है घटती भी है। घटने का मतलब माइनस, बढ़ने का मतलब प्लस। तो दर बढ़ रही है तो दर में प्लस आ जाएगा, यदि दर कम हो रही है, कम का मतलब माइनस आ जाएगा। और घात समय, अब देखो हमें 2001 का पूछा है, 2005, पहले हम 2001 का पूछते हैं। हमें पता है वर्तमान की जनसंख्या, हमें किसका पता है? वर्तमान की जनसंख्या बराबर पी। पी क्या होता है? मूलधन ही होता है हमारा एक तरह का। हमने मूलधन की सवाल किया, इसी तरह से हमें सवाल करना है। और कुल भुगतान किया था, कुल का मतलब हमने कुल बताया था, लेकिन अब की बार कुल हमें दे रखा है, कुल हमारे पास आया हुआ है 54,000। पी हमें ज्ञात करना है, मतलब मौजूदा, मतलब पहले कितनी संख्या थी? 1 प्लस दर बटे 100, यानी 1 प्लस 5/100 घात 2। 2 कैसे आया? क्योंकि समय 2003 में जनसंख्या दी गई है और हमें पूछ कितने की है? 1 की पूछी है, तो 2 आगे। 54,000 पी हमारे पास नहीं है। 105/100, 105/100 ज्ञात हमें करना, वो एक तरफ रहेगा। संख्या गुणा में वो भाग में, भाग में वो गुणा। ये देखो गुणा में है तो यहाँ पर किस में हो गए? भाग में। और जो भाग में थी वो किस में हो गई? गुणा में। देखो 5 से काटने पर 21, 5 से काटने पर 5 से काटने पर, सॉरी हाँ 5 से ही तो काटे, 5 से काटे तो 21 और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? 20 हमारे पास आएगा। थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ 5 से काटने पर 21, 5 से काटने पर ये हमारे पास 20 आएंगे। फिर 5 से काटने पर ये 20 आएंगे और ये 21 आएंगे। फिर 3 के पहाड़े से काटने पर 21 को काटा 7, 3 से काटने पर 18,000, 3 से काटने पर 7 और फिर 6,000। तो हमें इन सबको 20 × 20 × 6,000 और फिर हमें 7 का भाग देना है। क्या आएगा? 48,979.59। अब आदमियों की संख्या कभी पॉइंटों में नहीं होती। अब कोई ऐसा होता है कि आदमी आधा होता है या अधूरा होता है, नहीं होता। तो हमारे पास ये पॉइंटों में है, तो पॉइंटों में ये जस्ट अंक कौन सा होगा? 79 के नजदीक होगा, 80। तो 48,980 हमारी जनसंख्या होगी। उसके बाद हमें 2 नंबर सवाल में पूछा गया था कि 2005 में हमारे पास दी गई 2003 की, बाद की पूछिए। तो देखो मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, तो हमारे पास कितनी है? 2003 में 54,000 बाद की पूछिए। और फिर पहले क्या दिया था? पहले की पूछिए। अब की बार हमें बाद की पूछिए, तो बाद वाली तो हमें ज्ञात करनी है। इसमें बाद वाली तो ये है। तो इसी तरह 54,000 1 प्लस दर बटे 100, 5/100, 54,000 गुणा 105/100, 105/2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ से, 5 2 के पहाड़े से काटने पर 27, 2 से काटने 5, 5 को काटने पर 21 गुणा किया तो कितना है? 59,500
35 जनसंख्या हमारे पास आई। तो हमारा ये सवाल हो गया सवाल नंबर 10। अब है सवाल हमारे पास 11 नंबर। 11 नंबर सवाल में इसी प्रकार से आपको करना है और हमारे पास सेम टू सेम एकदम ऐसा ही सवाल है। 11 आपको मूलधन की जगह मान रखना है, फिर दर रखनी है, फिर समय रखना है, समय की जगह घात कितनी होगी वो आपको गुणा करवाना है। सेम टू सेम सवाल है। इसी तरह से सवाल नंबर 12 है, एक स्कूटर खरीदा 42,000 रुपये में और 8% की दर से खरीदा, तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष बाद का कहा गया है और अवमूल्यन दर क्या गई, अवमूल्यन यानी दर में कमी हो रही है, हर साल दर घट रही है और घटने का मतलब होता है माइनस। तो इतनी बार तो हमने प्लस लगा रखा था, यहाँ पर आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, मतलब कमी हो रही है। तो 8 1 - 8/100 यानी 100 में से 8 कम करें कितने आएंगे, 92/100। बस इसी तरह से करना है। इस तरह से हमारी 8.3 भी कंप्लीट होती है, हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। और उसके बाद हम नई प्रश्नावली करेंगे। उससे पहले आप 8 की पूरी कर लीजिए। यदि किसी सवाल वगैरह में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताने की कोशिश करें कि हमारे सुपर मैथ क्लासेज में कक्षा 10 और कक्षा 8 की मैथ करवाई जा रही है और आपको हर एक टॉपिक, हर एक सवाल करवाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करें और एक दूसरों को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा, कहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सवाल नंबर 4 है। 4 आपको करना है वही सवाल हमने अभी भी किया था, एकदम सेम टू सेम है। पहले आपको साधारण ब्याज करना है, फिर आपको चक्रवर्ती ब्याज करना है, उसका अंतर करना है, वो आपको बताना है कितना अंतर आया। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर सवाल। उस सवाल में ये कहा गया है कि वासुदेवन ने 60,000 रुपये लगाकर 12% से किसी से उधार लेके कोई कारोबार शुरू किया। उसमें कहा कि शर्त उसकी था अर्धवार्षिक यानी 6 महीने की शर्त थी। अब अर्धवार्षिक का नाम आते ही हमें ये खुद को ये पता होना चाहिए करना क्या है। उसमें दर को आधी करनी है, समय को क्या करना है, दुगुना करना है। समय को क्या करना है, दुगुना करना है। तो अब आगे हम सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 5 है, बता दिया था निवेश अर्धवार्षिक किया था। अब देखो उसने 2 सवाल दे रखे हैं 5 में। पहले का पहला 5 का पहला क्या दिया है, उसने 6 उस टाइम समय नहीं दिया था, समय दिया है 6 माह। अब हमें पता है समय 6 महीने के बाद वो पैसा लेगा, तो ये नहीं मानेंगे, अर्धवार्षिक शर्त है। तो 6 महीने का मतलब होता है आधा साल, और आधे को 2 से गुणा किया तो 1 साल पूरा आएगा, तो समय 1 साल और दर क्या हो जाएगी आधी, 6, 12 का आधा होता है 6। अब विसर्जन कितनी राशि लौटाएगा यही पूछा है, तो कितनी राशि लौटाए ये नहीं पूछा, कुल राशि भुगतान, कुल का मतलब होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन का हमारे पास सूत्र है मूलधन 1 + दर बटा 100 गुणा घात समय। मूलधन 60,000 प्लस 1 + 6/100 घात 1, 60,000 106/100, एक ही बार लिखेंगे क्योंकि घात 1 था। तो काटने पर 2 0 काट दिया, गुणा कराए 63,600 रुपये। ये क्या हुआ, हमारा मिश्रधन आया। ये एक पहले में ये राशि लौटाए 6 महीने के लिए। फिर कहा कि दूसरा सवाल कह रखा है कि 1 साल के लिए वही पैसे, 1 साल के लिए 60,000 रुपये 1 साल के लिए, और ये देखो 6 महीने से लौटाएगा, तो क्या होगा मिश्रधन, यही सूत्र लगेगा 60,000 गुणा 1 + 6/100 घात समय दुगुना हो गया, 1 साल का दुगुना 2 साल हो गया बट्टा, अब देखो 2 0 2 0 कट गया, 4 0 कट गए, इसको गुणा किया 67,416 रुपये। तो 6 महीने के लिए तो ये राशि लौटाएगा और 12 महीने के लिए ये राशि लौटाएगा। सवाल 5 कंप्लीट होते हैं। आगे के सवाल हम देखेंगे अगले वीडियो में। एक साथ 11 सवाल नहीं होंगे, अगले वीडियो में हम आगे के सवाल अगले वीडियो में कल आपके पास आ जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को बताने की कोशिश करें कि हमारे यूट्यूब चैनल सुपर मैथ क्लासेज में कक्षा 8 और कक्षा 10 का पूर्णतः सिलेबस करवाया जाएगा और करवाया जा रहा है। प्रश्नावली 8 से आपकी कक्षा 8 की चालू की जा रही है और 10वीं की 3 प्रश्नावलियाँ 23 नंबर का मैट्रिक कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नावली कंप्लीट होने के बाद आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी 5 मॉडल पेपर, यानी एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 मॉडल पेपरों में 30 × 5 यानी 150 प्रश्न वापिस हल होंगे। तो मैथ में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को जागरूक करें और बताएं कि एक बार वीडियो आप देखते हो तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप नहीं भूलोगे। तो जय हिंद, जय भारत।